जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पर करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 में जो पेपर पूछा गया था 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, उसके हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, विथ एक्सप्लेन के साथ करेंगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस टाइम सभी लोग मेहनत बहुत करने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि आपका अब भी कम समय में सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप लोग 2024 में आरपीएफ में कांस्टेबल एवं एसआई बनना चाहते हैं तो एक सिंपल स्मार्ट तरीका जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको कुछ ज़्यादा, और लोग कितनी भी बहुत सारी किताबें लेके आते हैं और पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। दोस्तों सिर्फ एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से लगा कर जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका 80% पूछा जाएगा। मतलब जो 80% होगा वो आपका 2024 में भी रिपीट होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बुक को पकड़ना है और उससे आपको पहले अपना 80% कंप्लीट करना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। 20% जो पूछा जाएगा वो भी हम आपको यहीं पे कंप्लीट कराएंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। इससे आपका जो एक्सप्लेन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आपका 20% आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस साल सिलेक्शन चाहते हो आरपीएफ में, तो आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पर हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आपको एक्सप्लेन के साथ, और जिससे आपका जीके या जीएस में 45+ स्कोर आराम से हो सकता है। सिर्फ इन क्वेश्चनों को आप लोग करके चले जाओ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कुश्ती से। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग 10-10 घंटे, ठीक है 15-15 घंटे इस टाइम पढ़ रहे होंगे, मैं मान रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करूँगा उस 15 और 10 घंटे में से सिर्फ आप लोग हमारे इस प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाल लो। कितने? 10 से 15 मिनट आप लोग डेली निकाल लिया करो। अगर आप लोग 10 से 15 मिनट निकाल रहे हो तो आपका मान के चलो आपका 80% आपका आराम से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, 20% भी कंप्लीट आपका हो रहा है जो आपको मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। तो आप लोग सब 10 से 15 मिनट सब सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 10 से 15 मिनट मेरे लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हो सिलेक्शन के लिए। आप लोग अगर 20-20 घंटे निकाल रहे हो तो आप लोग, अगर आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कभी कभार गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सही दोस्तों, क्योंकि पढ़ते सभी हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से कोई नहीं पढ़ता। तो मैं यहाँ पर आपको सही गाइडेंस दूंगा और सही तरीका बताऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना और 10 मिनट की क्लास आप लोग डेली देख लिया करो। बस इतनी क्लास देख लो आप लोग हमारी, फिर आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है चीन है। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेन भी पढ़ सकते हो, 2024 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और कुछ अच्छा एक्सप्लेन होगा जो 100% क्वेश्चन आएगा तो वो मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, तो आपको पता होना चाहिए खतरा धीमा हो जाना चाहिए। ओके, देखो अब आपको जो 2024 में क्या क्या पूछे जा सकता है वो देख लो। पीला झंडा किसके लिए होता है? हरा झंडा दौड़ की शुरुआत एवं सावधानी अवधि के अंत तक संकेत। लाल झंडा किसका होता है? खतरनाक। ठीक है, सफ़ेद झंडा दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए 2024 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को। नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए बौरी वन्य जीव अभयारण्य। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ऑटम थेडल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इस चैनल पे हम मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा कम पेन टैम मैंने ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपको मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, बस रुक जा, 2-3 दिन रुक जा, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं हम। ठीक है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए 1.54 होता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक राज्य में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। आपको 2024 में क्या पूछा जाता है, किस राज्य, कर्नाटक राज्य के किस में स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है।
इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। ओके, इसे पपापति मंदिर भी कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर को और क्या कहा जाता है? पपापति मंदिर भी। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा बारावती स्टेडियम में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो 69। ये तो करंट अफेयर्स है जो अब तो नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्या हमारा निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए असम। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बृहस्पति। दोस्तों आप लोग इसको 2x स्पीड में भी देख सकते हो, जिससे आपकी क्लास थोड़ी जल्दी, अगर आप लोगों को थोड़ा जल्दी खत्म करनी है तो आप लोग इसको 2x स्पीड में भी देख लो। ओके, सिडनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में, अप्रैल 1990 में। ओके, कितने? 2 अप्रैल को। नेक्स्ट क्या हमारा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए नियासिन। ओके, 2024 में और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? आप लोग देख सकते हो विटामिन B3 का नाम नियासिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लाविन, ठीक है, विटामिन B1 का नाम थायमिन, विटामिन B7 का नाम होता है बायोटिन। ये 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, कुवैत, अरे यार, नेक्स्ट क्या हमारा कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कुवैत दीनार। ओके, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद का मतलब होता है वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्या हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 1974 से 1979 तक। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए प्रावधान, ठीक है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ओके, इसे कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच लड़ी गई थी? ये भी आप देख लो, पोरस और सिकंदर के बीच। नेक्स्ट क्या हमारा बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो आपको पता होना चाहिए जन्म। नेक्स्ट क्या हमारा एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, क्या कहलाती है? समावेशी विकास। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा FDI का विस्तार क्या है? तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ओके, नेक्स्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए क्रस्ट रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए S है, ठीक है। भारत का वित्तीय आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए खंडेसी नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग इतने में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। ओके, किन किन को मान्यता देती है आप लोग देख सकते हो, इतने सारे लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा यान जेम्स
तौर पे किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए तैराकी से। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो आपको पता होना चाहिए न्यू इंडिया, जिन्होंने 1905 में समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है, थोड़ा इनका एक्सप्लेन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, वंदे मातरम लाल लाजपत राय, तलवार भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्या हमारा, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच कितने से कम होगा? तो आपको पता होना चाहिए 5.6 से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए फौना। नेक्स्ट, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। थोड़ा इनका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो असम का राज पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख है। असम राज्य के अन्य राज प्रतीक, राजभाषा क्या है? असमिया, महोत्सव, बिहू, पुष्प, फोकसटेल, वृक्ष, डिप्ट, रो, कार्पस। ठीक है, पशु एक सींग वाला गेंडा। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन मिल सकता है आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्या हमारा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए काबुल। ओके, और राजधानियाँ पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अकरा की राजधानी क्या है? गाना, सियोल की दक्षिण कोरिया, प्राग की चेक गणराज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कौन सा व्यक्ति के पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? मायोपिया वाला व्यक्ति। ठीक है, थोड़ा इनको भी आप लोग पढ़ लेना। प्रेस बायोपिया क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है? थोड़ा इनको जूम करके और या फिर पोज करके इनको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए असम से। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मय समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में 1828 में ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के वित्त आयोग और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, कार्य की ऐसा इकाई क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए जूल होती है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए 19 जोड़े। ओके, नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए ज्ञानी जेल सिंह। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्या हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 65 आयु। आर्टिकल कितने 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, नागालैंड की राजधानी कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कोहिमा होती है। ठीक है, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। ओके, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दीमापुर। नेक्स्ट क्या हमारा, भारतीय आइंस्टीन के रूप में भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए नागार्जुन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा, डल झील किस शहर में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए श्रीनगर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, वर्तमान में सड़क परिवहन
और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, श्री नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्या हमारा, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होना है CH3COOH। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आपको लोगों के लिए वीडियो आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।